फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू माय डियर स्टूडेंट्स और सभी भाइयों एवं बहनों जो भी हैं, ठीक है, हमारे दोस्त जिनको इंतज़ार था कि जो है कि फॉर्म कब आएगा, रीओपन कब होगा। हमने तो भरा ही नहीं है, क्या मैं भर पाऊँगी कि नहीं, ठीक है, या भर पाऊँगा कि नहीं। कुछ तो ऐसे इसमें थे जो इसलिए नहीं भरे कि होगा ही नहीं, जब वो बीएनआरसी रजिस्ट्रेशन मांग रहा है तो नहीं भरे, इस वजह से कुछ लोगों ने भरा नहीं। तो ठीक है, नहीं भरा तो उसके लिए भी चांस है, ठीक है, उसके लिए भी उन्होंने मौका दे दिया है आपको। कितने दिन का? 7 दिन का मौका दे चुका है उन्होंने, ठीक है, 7 दिन का दे दिया है। अभी कल ही नोटिफिकेशन जारी हुआ, ठीक है, नोटिफिकेशन जारी हुआ है, पोर्टल रीओपन होगा भी, ठीक है, आज से रीओपन होगा। 7 दिन का मौका मिले, लेकिन आपको करना क्या है, अगर यदि आप फॉर्म भर चुके हैं, जो भर चुके हैं उनके लिए क्या करना होगा, ठीक है, जो फॉर्म फिल कर चुके हैं, ठीक है, उनके लिए क्या करना होगा, और जो नहीं किए हैं उनके लिए क्या करना होगा, ठीक है। तो आप रेडी करने, हमारे कहने का मतलब आप रेडी हैं। रेडी का मतलब यह है कि इतने सारे कमेंट आ रहे थे कि सर ये डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट, तो आज मैं उसी पे बात करूँगा, ठीक है। आपके सभी डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं तो उसके लिए, ठीक है, उसमें क्या चेंजिंग होगा, ठीक है, पोर्टल में चेंजिंग हुआ तो क्या चेंजिंग होगा ये हमने बताया। और सबसे बड़ी समस्या है कि जो बच्चे बिहार के हैं वो बाहर से नर्सिंग रजिस्ट्रेशन ले चुके थे, तो उनके लिए जो अप्लाई कर चुके थे रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र के लिए, तो उनको क्या करना होगा, ठीक है। तो आज इन्हीं सब विषयों पर हम बात करेंगे। तो ये विषय काफ़ी स्टूडेंट्स का है, ठीक है, और काफ़ी लोगों का है। जो नहीं भरे थे उनके लिए भी है, और जो भर चुके हैं उनके लिए भी है। जो भर चुके हैं वो समस्या है कि गलत अपलोड कर चुके हैं, उनको करेक्शन चाहिए। क्या चाहिए? करेक्शन चाहिए। तो मैं उस पर भी बात करूँगा, करेक्शन पर भी बात करूँगा। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि मैं ख़ास बात करने जा रहा हूँ। पूरा पोर्टल का जो भी है, जहाँ बदला हुआ, वो सारी चीज़ें हम बात करने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए और आपसे कोई गलती ना हो और आपका फॉर्म सही से फिल हो जाए, ठीक है। उन्होंने 7 दिन का समय दिया है, तो आप उसका जो है कि सही इस्तेमाल करके आप अपना, पता नहीं करेक्शन का डेट आए ना आए, ठीक है, क्या है क्या नहीं है, ठीक है, या फिर अपलोड करने के बाद क्या दिक्कत हो जाए, तो ये चीज़ें हैं, ठीक है, सही से अपलोड। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। जिन मुद्दे पे हम बात करेंगे, जिन विषयों पे हम बात करेंगे वो ये हैं। मैं पॉइंट कर लिया हूँ कि उस पर किस पे बात करना है। देखिए, समस्या यही आ रहा था, समस्या इन्हीं बातों पर आ रहा था। पहला डोमिसाइल, दूसरा बीएनआरसी रजिस्ट्रेशन और आईएनसी सूटेबिलिटी लेटर, ठीक है, आईएनसी सूटेबिलिटी लेटर। और उसके बाद कुछ बच्चे जो बिहार के थे वो ट्रांसफ़र कर चुके हैं, अप्लाई कर दिए हैं, तो वो संशय में है कि क्या करूं। अब तो हमने ट्रांसफ़र कर दिया और हमारा ना इधर का रह गया ना उधर का रह गया। तो कोई बात नहीं, डोंट वरी, मैं बताता हूँ, ठीक है। तो इन चारों बातों पे हम बात करेंगे, ठीक है, ढेर सारे बात करेंगे। तो उसमें क्या है कि जैसे मुझे कमेंट आता है उसी हिसाब से मैंने पॉइंट्स रखा है, विषय रखा है इस पे बात करने के लिए। तो पहले मैं डोमिसाइल पे बात कर लेता हूँ, ठीक है। डोमिसाइल पे देखिए, डोमिसाइल जो तो बाहर के हैं, ठीक है, जो आउटसाइड बिहार के हैं, जो आउटसाइड बिहार के हैं तो उनके लिए तो कोई समस्या नहीं। हाँ, कोई जब बेनिफिट ही नहीं मिलेगा, जब डोमिसाइल का बेनिफिट ही नहीं मिलेगा तो उनसे क्या मतलब है, ठीक है। तो जो आउटसाइड बिहार के हैं वो अपना जो डोमिसाइल है वही अपलोड कर देंगे, ठीक है, डोमिसाइल जो है वही अपलोड कर देंगे, ठीक है। लेकिन खास बात ध्यान दीजिएगा, डोमिसाइल बहुत पुराना मत लगाइएगा। बहुत पुराना लगाएंगे तो आपका जो है कि समस्या खड़ी हो सकती है, ठीक है। उन्होंने रिसेंटली, आप नोटिफिकेशन में मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो है कि ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए डोमिसाइल, ठीक है। वैसे जनरल में आप कंसीडर होंगे जब आउटसाइड बिहार के हैं, ये बात उन्होंने बोल दिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर करना क्या है, फॉर्म जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो पहले का जो पोर्टल था वो यही है। अब इसमें क्या बदलाव हुआ वो भी मैं बता दूंगा कि क्या बदलाव होगा। यहाँ कोई नहीं बदलाव होगा। डोमिसाइल में आपको यहाँ पे ये इस वाले सेक्शन में कोई बदलाव नहीं होगा, इतना जान लीजिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहले पॉइंट में देखिए, मैं थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ, आपको दिखा दे रहा हूँ कि जैसे लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको पोर्टल ओपन होगा। तो देखिए यहाँ पे जो है कि ये देखिए, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है, यहाँ पे सेलेक्ट करना है स्टाफ नर्स, यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे अपने आप ले लेगा,
फिर उसके बाद देखिए नेशनलिटी पूछेगा तो वो तो इंडियन है, इसमें कोई समस्या नहीं होगा। आर यू डोमिसाइल ऑफ बिहार, तो अब यहाँ पे है जो बच्चे बिहार के हैं, ठीक है, तो उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं। जो बाहर के हैं तो वो नो करेंगे, ठीक है, वो नो करेंगे, और जो बिहार के हैं वो यस करेंगे। तो जो अगर नो करेंगे तो उनको यहाँ पे स्टेट पूछेगा किस राज्य से हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको करना कुछ नहीं, वो खुद डायरेक्ट अपना जनरल में ही ले लेगा। जैसे आप यहाँ बिहार के अलावा किसी राज्य को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे सेलेक्ट वाला ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा, सीधा सीधा आप जनरल में ही कंसीडर किए जाएंगे। और अगर यदि यहाँ पे बिहार यस कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे सेक्शन और जुड़ जाएगा, सेक्शन और जुड़ जाएगा कि डोमिसाइल जो है कि उसका सर्टिफिकेट नंबर, उसका आवेदन क्रमांक, वो सारी चीज़ें मांगेगा, और डेट ऑफ इशू, ठीक है, तो ये सभी मांगेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये डोमिसाइल मांग लिया है। जैसे कि आप अगर नो कर रहे हैं या चाहे यस कर रहे हैं तो भी अगर मांग रहा है यहाँ पे, ठीक है, हाँ, यहाँ पे यस करेंगे तो बिहार के जो हैं तो कंसीडर हो जाएगा, उनका बेनिफिट मिल जाएगा। जो एससी है, एसटी है, ओबीसी या जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वहाँ बिहार की, उसका लाभ उसको मिल जाएगा। लेकिन जो आउटसाइड बिहार के हैं जो नो करेंगे, वो अपना डॉक्यूमेंट का जो कास्ट सर्टिफिकेट का डोमिसाइल का है वो देंगे, लेकिन उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा, वो तो जनरल में कंसीडर किया जाता है। ये पहला पोर्टल है। उसके बाद आगे बात करें तो अगला जो है कि आपको दिखेगा कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ मार्क। आपके आइडेंटिफिकेशन के लिए आपकी बॉडी पे कुछ मार्क्स होने चाहिए, तो वो पहचान आपको देना होगा, कोई भी मार्क्स। तो अगला ये है, ठीक है, यहाँ पर भी कोई बदलाव नहीं होगा, इतना जान लीजिए। जो अभी आज पोर्टल ओपन होगा उस पर कोई बदलाव नहीं होगा। और यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कि प्लीज़ सेलेक्ट आइडेंटिफिकेशन। आप आइडेंटिफिकेशन वही आधार, वोटर, पैन कार्ड या जो भी दे रहे हैं, बाकी उसका डिटेल यहाँ पे। तो ये इसमें भी कोई बदलाव नहीं होगा, इसमें भी इसको सेव करना है और नेक्स्ट हो जाना है, ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट पे चले जाना है। फिर उसके बाद अगला आएगा आपका कि ये जो अनिवार्य योग्यता प्राप्त करने, यानी कि जेएनएम या बीएससी, ये पूछेगा यहाँ पे जेएनएम है कि बीएससी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जेएनएम है तो जेएनएम भरिएगा, ठीक है। और ख़ास बात जो पोस्ट बीएससी कर चुके हैं, जो पोस्ट बेसिक बीएससी कर चुके हैं, बेसिक बीएससी कर चुके हैं, अब उनके लिए समस्या ये है कि यहाँ पे सिर्फ 2 ही ऑप्शन दिया है। यहाँ पे 2 ही ऑप्शन ये सेलेक्ट करने के लिए आता है। पोस्ट बेसिक नहीं दिया है, जेएनएम दिया है और बीएससी नर्सिंग दिया है। तो ध्यान दीजिए, जो पोस्ट बीएससी कर चुके हैं कृपया करके वो अपना पोस्ट बीएससी वाला डिटेल नहीं देंगे, जेएनएम वाला दे देंगे, क्योंकि जेएनएम लेवल की वैकेंसी ही है, ठीक है। तो ये है। और जो बीएससी नर्सिंग कर चुके हैं तो उनके लिए भी ऑप्शन इसमें खुलेगा। इसमें 2 ऑप्शन सिर्फ खुलेगा, इतना जान लीजिएगा, सिर्फ जेएनएम और बीएससी नर्सिंग। पोस्ट बीएससी का ऑप्शन नहीं दिखेगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप जेएनएम का ही अपना दीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे आरयू पीडब्ल्यूडी यानी फिजिकली दिव्यांग में आते हैं। तो अगर हैं तो यस करेंगे तो यहाँ डिटेल देना होगा, नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाइए। स्वतंत्रता सेनानी है तो भी आप अगर हैं तो उसका भी डिटेल देना पड़ेगा, और नहीं है तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाइए, ठीक है। फिर इसी सेक्शन में आगे क्या मांगेगा, आगे मांगेगा कि स्वतंत्रता सेनानी के बाद इसमें कि आप बिहार कर्मचारी मतलब सरकारी नौकरी में कार्य कर रहे थे या फिर जो भी है, ठीक है। ये बिहार गवर्नमेंट टू हैव कंप्लीटेड 3 ईयर कंटिन्यूस सर्विसेज। अगर आप 3 साल तक कंटिन्यूस सर्विस बिहार में दे चुके हैं, वही पूछ रहा था। इन्होंने उसमें भी कहा था चाहे प्राइवेट से हों, ठीक है, चाहे प्राइवेट से हों और चाहे गवर्नमेंट से, लाभ उनको सभी को मिलेगा, लाभ सभी को। उन्होंने बोला है कि बिहार में अगर प्राइवेट सेक्टर में भी अगर आप 3 साल 4 साल काम कर चुके हैं तो 5% तक छूट मिलेगी उनको, इतना जान लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग भर दिए। और बाकी यहाँ तो गवर्नमेंट के लिए मांगा है, अगर गवर्नमेंट में कर चुके हैं 3 साल तक तो आपके लिए भी छूट है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये आगे कह रहा है कि कंट्रैक्चुअल एम्प्लॉई, देखिए संविदा कर्मचारी हैं आप, यहाँ पे पूछ रहा है। अगर यस हैं तो यस करके आप उसको देना होगा, फिर डिटेल देना होगा। फिर उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करना होगा। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद अगला पोर्टल खुलेगा आपका। देखिए वहाँ यहाँ तक भी नहीं, पीछे जो हमने बताया यहाँ तक भी कोई बदलाव नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे बदलाव होगा, यहाँ पर भी बदलाव नहीं। ये एड्रेस है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे एड्रेस डिटेल है तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। फिर उसके बाद देखिए आगे है क्वालिफ़िकेशन मांग रहा है। क्वालिफ़िकेशन मतलब हाई स्कूल मांगेगा, ठीक
ठीक है, हाई स्कूल का, तो यहाँ पर भी कोई बदलाव नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद हाई स्कूल के बाद जो है कि हाई स्कूल का आपको बोर्ड का नाम देना होगा, स्कूल का नाम देना होगा और सर्टिफिकेट नंबर, यानी जो आपको अब तो हाई स्कूल का जो है कि मार्कशीट और सनद एक ही पर आता है, तो आप उसी में सनद के ऊपर ही जो क्रमांक होगा वही क्रमांक यहाँ डालना होगा। और उसके बाद पास किस ईयर में हुए, कौन सी डिवीज़न है, श्रेणी कौन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, यहाँ पर भी कोई बदलाव नहीं, दिक्कत नहीं होगा। फिर उसके बाद आगे बात करते हैं इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन की। इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन में अब देखिए यहाँ पे जो आप वहाँ पे दिए थे ब्यौरा कि जेएनएम है कि बीएससी, दोनों में से सेलेक्ट किए थे, तो वही यहाँ पे देना होगा। अगर आप पोस्ट बीएससी किए थे फिर भी जेएनएम सेलेक्ट किए हैं और जेएनएम ही सेलेक्ट करना ही है, तो उसको यहाँ पे देना होगा। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो दोनों ऑप्शन आएगा, जेएनएम बीएससी, तो जेएनएम यहाँ पे कर दीजिएगा अगर आप जेएनएम है, और अगर बीएससी है तो बीएससी कर दीजिएगा। फिर उसके बाद उसका डिटेल देना होगा, पासिंग ईयर, इंस्टीट्यूट नेम, यूनिवर्सिटी नेम। ठीक है, और उसके बाद मार्क परसेंटेज कितना, ऑप्टेन कितना मिला था, मैक्सिमम कितने में। ठीक है, उसके बाद अपने आप यहाँ परसेंटेज ले लेगा और यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग डाल देना है। सर्टिफिकेट प्रमाण, यानी कि जो डिग्री आपको मिली हो, देखिए जो बीएससी किए हैं वो डिग्री का क्रमांक डालेंगे और जो जेएनएम कर चुके हैं वो डिप्लोमा का क्रमांक डालेंगे। ठीक है, डिप्लोमा सर्टिफिकेट का क्रमांक डालेंगे। ठीक है, और उसका डेट, यानी कि जो बीएससी हैं तो डिग्री कब इशू हुई थी और जेएनएम है तो डिप्लोमा कब इशू हुआ था उसका डेट, और उसका डिवीज़न आपको निकालना होगा, टोटल में कितना पाए हैं कि फर्स्ट है सेकंड है, ये चीज़ें। ठीक है, यहाँ पर भी कोई बदलाव नहीं, सेम रहेगा। अब यहाँ पे बदलाव होगा रजिस्ट्रेशन को, जो हमने मुद्दा रखा था रजिस्ट्रेशन, एक डोमिसाइल दूसरा रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन में डियर देखिए, रजिस्ट्रेशन में अब तो उन्होंने हटा दिया, क्या हटा दिया, बीएनआरसी। ठीक है, बीएनआरसी हटा दिया। अब तो कोई भी रजिस्ट्रेशन चाहे कहीं किसी भी स्टेट का हो अप्लाई कर सकते हैं। तो यहीं पे दिक्कत सभी को आ रहा था, जब नो कर रहे थे तो वहाँ पे लिख दे रहा था यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, ऐसा। अब यही सेक्शन, इसी सेक्शन में बदलाव होगा, इसी सेक्शन में बदलाव होगा। सेक्शन में क्या बदलाव होगा, तो यहाँ पे अगर आप यस कर रहे हैं तब तो कोई बात नहीं, बिहार का डिटेल आप दे दीजिए, और अगर नो कर रहे हैं तो यहाँ पे एक सेक्शन और ऐड होगा, नो तो फिर किस राज्य से हैं, राज्य ऐड होगा, किस राज्य से हैं। ठीक है, किस राज्य के काउंसिल से हैं, उस काउंसिल से। और उसके बाद दूसरा आपको जुड़ेगा कि इसमें जैसे बीएनआरसी का संख्या, ठीक है, यानी कि आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसका संख्या डालना होगा, और उसके बाद वो कब इशू हुआ है ये डालना, पूरा डिटेल वही मांगेगा, सिर्फ इसमें राज्य ऐड होगा, किस राज्य की नर्सिंग काउंसिल से हैं आप, राज्य ऐड होगा, और बाकी जो है कि वही बीएनआरसी, वही रजिस्ट्रेशन नंबर ही मांगेगा, और उसका ये तिथि कब आपको अलाट हुआ था। ठीक है, तो यही मेन मुद्दा था, मुद्दा इसी पे फंस रहा था, यहीं पे सब लोग जो है कि हट रहे थे, इम्पोर्टेंट मुद्दा यही था। यहीं से बच्चे पीछे हो जा रहे थे कि तो ये तो नॉट एलिजिबल लिख रहा है, बंद कर दीजिए, नहीं भर पाएंगे। ठीक है, जैसे बच्चे नो पे क्लिक करते थे तो उनको ऐसे लिख के चला आता था कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, तब वो इसी पे आगे बढ़ते ही नहीं थे, बंद कर देते थे। और कुछ लोगों ने तो ऐसा किया कि यस करके यहाँ पे टेम्प्रोरी सेलेक्ट करके और बाकी अपना अपलोड कर दिया वही जिस स्टेट के थे। अब उनके लिए करेक्शन चाहिए, उनके लिए करेक्शन चाहिए, जिन्होंने ऐसा किया है, जिन्होंने ऐसा किया है उसके लिए करेक्शन चाहिए। तो करेक्शन का डेट आएगा, और नहीं भी आएगा तो डोंट वरी। ठीक है, नहीं भी आएगा तो घबराइए नहीं, आप कंसीडर किए जाएंगे, आप कंसीडर किए जाएंगे, क्योंकि अब तो अलाउ हो गया। ठीक है, तो इसमें जो है कि बीएनआरसी का जो रजिस्ट्रेशन वो डाले हैं, तो वो ऐसा नहीं, बहुत सारे बच्चे किए हैं करेक्शन। तो हमें अगर 2 ही चाहे 2 डेज का ही दें, लेकिन देंगे, जहाँ तक मुझे वो है कंफर्म है कि 90% कंफर्म है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे बिहार के भी हैं जो बाहर का रजिस्ट्रेशन लिए थे, तो वो जो है कि अपना यस नो करके टेम्प्रोरली सेलेक्ट करके या कैसे भी करके फॉर्म भर दिए। ठीक है, तो उसके लिए भी तो बहुत सारे लोग थे जो अब तो सही भर लेंगे, जो नहीं भरे थे, और जो भरे हैं वो करेक्शन का इंतज़ार करेंगे, करेक्शन आएगा, डोंट वरी। ठीक है, क्योंकि उसी में अपलोड किया गया था। तो ये सेक्शन, इसी में बदलाव होगा। बदलाव ये होगा कि इसमें राज्य जुड़ेगा, किस राज्य के नर्सिंग काउंसिल से है, बाकी वही रजिस्ट्रेशन नंबर, वही रजिस्ट्रेशन इशू डेट और ये सब। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करना है, सेव एंड नेक्स्ट करना है, आगे बढ़ जाना है। उसके बाद आगे क्या खुलेगा, अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड होगा। लेकिन समस्या यहाँ पे ये आ रहा था पहले, अभी बदलाव से पहले क्या आ रहा था कि आईएनसी सूटेबिलिटी लेटर,
इसका भी उन्होंने ख़त्म कर दिया है। आईएनसी का सूटेबिलिटी लेटर का भी ये भी क्राइटेरिया ख़त्म कर दिया। अभी जो कल नोटिफिकेशन आया वो ख़त्म कर दिया कि कोई बात नहीं, सूटेबिलिटी हो ना हो कोई बात नहीं, आप फॉर्म भरिए। तो अब तो समस्या ख़त्म। तो अब यहाँ पे क्या करना होगा, आपको फ़ोटो अपलोड करना होगा, उसके बाद आपको सिग्नेचर अपलोड करना होगा, उसके बाद अपना जो है कि ये स्कैंड लेफ्ट हैंड थंब लेफ्ट हैंड थंब का वो अपलोड करना है। आईडी कार्ड, आप वोटर आईडी या फिर जो भी दिए थे आप, आधार कार्ड या फिर डीएल या पैन कार्ड जो भी दिए थे वो उसको अपलोड करना होगा, ठीक है। उसके बाद आपको 10th की मार्कशीट, ठीक, सॉरी सर्टिफिकेट, यानी जो बाहर यूपी से, जहाँ तक यूपी से हैं जो, तो उनमें रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों एक में रहता है, तो इसी को अपलोड कर देना है, ठीक है। उसके बाद जो है कि अपलोड योर सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम बिहार। अब देखिए यहाँ पे एक बदलाव होगा, एक बदलाव यहीं पे होगा, यहाँ पर जो है कि एक सेक्शन और जुड़ेगा आउटसाइड बिहार के लिए। तो अगर आप आउटसाइड बिहार के हैं तो आपके लिए एक सेक्शन यहाँ पे और ऐड होगा, और जिस सेक्शन से अदर होगा, अदर से हैं तो अदर वाले अपलोड यहाँ पे करेंगे, ठीक है। उसके बाद डोमिसाइल का उन्होंने सीधा ही कहा दिया, बोला था कि इसमें तो कोई बदलाव नहीं, जो बाहर के हैं वो जनरल में कंसीडर होंगे, तो यहाँ पे आपको सीधा अपलोड कर देना है, ठीक है। अपलोड योर सूटेबिलिटी लेटर, ठीक है। तो इस सूटेबिलिटी को आई थिंक हमारे ख्याल से वो चेंज नहीं करेंगे, इसको हटाएंगे नहीं। हाँ, यहाँ से ये जो रेड मार्क है, अगर यही रेड मार्क हटा देंगे कि ऑप्शनल है, यहाँ पे ऑप्शनल रखेंगे कि ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो अपलोड कर दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मैंडेटरी वाला जो स्टार होता है रेड कलर का, ये हटा देंगे, इसको ऑप्शनल में रख देंगे सूटेबिलिटी को, ठीक है। सूटेबिलिटी को ऑप्शनल में रख देंगे, क्योंकि इसका उन्होंने पहले आजकल के नोटिफिकेशन में उन्होंने बोल दिया कि सूटेबिलिटी का कोई वो नहीं है, आप भर सकते हैं, ठीक है। तो ये बदलाव यहाँ पे होगा। अब यहाँ पे सब कुछ अपलोड करने के बाद आपको आगे और भी अपलोड करना है 2 डॉक्यूमेंट। उसमें क्या कि देखिए बहुत सारे लोग ऐसा क्वेश्चन कर रहे थे कि सर हमारे पास ये तो है, ये नहीं, तो मैं अपलोड कैसे करूं। देखिए अपलोड योर बीएससी नर्सिंग सर्टिफिकेट, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सर्टिफिकेट का मतलब है कि अगर आप बीएससी नर्सिंग किए हैं तो आपको डिग्री अपलोड करना है, यहाँ पे डिग्री अपलोड करने के लिए कह रहा है, ठीक है। और अगर आप जैसे जेएनएम किए हैं, ठीक है, जेएनएम किए हैं, अब कुछ बच्चे ऐसा होगा कि हमने तो जेएनएम दे दिया और यहाँ जेएनएम का नाम तक नहीं ले रहा है, जेएनएम का नाम नहीं ले रहा है, तो जो बच्चा जेएनएम का है वो अपना डिप्लोमा सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करेगा। डिप्लोमा, बीएससी है तो डिग्री, और अगर जेएनएम है तो डिप्लोमा सर्टिफिकेट इस पे अपलोड करेगा। फिर उसके बाद अपलोड योर बीएससी नर्सिंग मार्कशीट। देखिए अगर बीएससी नर्सिंग किया है तो अपना बीएससी नर्सिंग का मार्कशीट, और मार्कशीट अपलोड करते समय ध्यान दीजिएगा कि 4 साल का मार्कशीट एक पीडीएफ में बना के, 4 साल का मार्कशीट एक पीडीएफ में बना के, उसकी प्रॉपर्टी कम करके 4 साल का एक पीडीएफ बना के उसको अपलोड करना है, ठीक है। और अगर जेएनएम है तो जेएनएम के 3 साल के मार्कशीट जो है कि वो कर देना है। और नहीं तो आपको जो है कि लास्ट ईयर में 3 साल का नंबर जोड़ के मिलता है, तो आप सिर्फ यही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई गलती नहीं होगा, ठीक है। तो ये होगा। उसके बाद देखिए योर पेमेंट मोड, ठीक है, पेमेंट ऑनलाइन होगा, और आपको 600 रुपये अगर जो है कि बाहर हैं उसमें कैंडिडेट 600 रुपये पेमेंट करना होगा। यहाँ पे पेमेंट करने के बाद आपको यहाँ पे टिक करना है, ठीक है। डिक्लेरेशन वाले पे यहाँ पे टिक करना है, यहाँ पे टिक करना है, सब पे टिक करके आई एग्री। फिर उसके बाद कैप्चा डाल देना है, ठीक है। कैप्चा डालने के बाद, ठीक है, यहाँ पे कैप्चा डालिए, यहाँ पे कैप्चा डालना होगा। कैप्चा डालने के बाद एक बार प्रीव्यू जरूर कर लीजिए। प्रीव्यू करने का मतलब है एक बार देख लीजिए कहीं गलती तो नहीं भर गया, कुछ चीज़ें डाटा गलत तो नहीं भरी गई हैं, क्योंकि अब इसके बाद जो है कि करेक्शन के लिए क्यों छोड़ रहे हैं, करेक्शन के लिए क्यों गलत कर रहे हैं, पता नहीं करेक्शन आए कि ना आए, ठीक है। तो प्रीव्यू करके एक बार देख लीजिए, अगर सब कुछ सही हो तो फाइनल सबमिशन कर दीजिए, ठीक है। फाइनल सबमिशन करने के बाद आपका मैसेज आ जाएगा आपके मोबाइल पे कि आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो गया है, ठीक है। तो ये आपको जानकारी कहाँ पे क्या बदलाव होगा, क्या करना होगा, पहले क्या था और अब क्या करना होगा, वो सारी चीज़ें हमने इसमें रख दिया। आई थिंक आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी होगी तो इसको जो है कि ट्रांसफ़र कीजिएगा, ठीक है।
ट्रांसफ़र कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच डियर। अभी हम दूसरा समस्या, जैसा आप कमेंट, देखिए कमेंट आप करिए, समस्या जो आ रही कमेंट करिए, मैं उसको बताऊंगा, मैं उसको सॉल्व करूंगा। आपको जो समस्या आ रहा है जिससे रिलेटेड, डोमिसाइल से, बीएनआरसी से, आईएनसी से, जो भी है, फिलहाल मैंने इसमें इतना सब कुछ बता दिया कि आपको समस्या नहीं आनी चाहिए। फिर भी यदि अगर कोई समस्या आ रही है तो आप मैसेज करके हमसे पूछ सकते हैं डियर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।